गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम और फर्दर IUPAC नेमिंग क्लियर करते हैं। तो हमने कल लास्ट टॉपिक हमारा एल्कोहल था। अब एल्कोहल के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अमीन। हम अमीन पर बात करते हैं। तो एल्केन अमीन या अमीन होता क्या, उसकी पहचान क्या है, ये आपको देखना है। अमीन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके नॉमेनक्लेचर से पहले थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए ताकि आपको और थोड़ा क्लियर होगा। तो अमीन में देखिए, अमीन का जो फंक्शनल ग्रुप है, जनरली हम ये से बुक्स में से लिखा होगा कि नाइट्रोजन और इस पर हाइड्रोजन लगे होंगे और इस साइड में कार्बन लगा होगा। इस ग्रुप जब भी कार्बन चेन पर ये NH2 लगा हुआ हो, इसको हम अमीन पढ़ते हैं, अमीन कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि नाइट्रोजन लगा हो, कार्बन पर नाइट्रोजन लगा हो तो अमीन है, कोई जरूरी नहीं है उस पर हाइड्रोजन लगे हो। इसलिए हम इसके नॉमेनक्लेचर से पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। बहुत मामूली सा क्लासिफिकेशन है, कोई बड़ा नहीं है। अगर नाइट्रोजन से, ठीक है, वन साइडेड कोई कार्बन चेन हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और रिमेनिंग वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो, तो ऐसी अमीन को हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन। फर्स्ट डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन, ओके। और अगर नाइट्रोजन से, ठीक है, टू साइड्स में कार्बन चेन अटैच्ड है, ये लंबी भी हो सकती है, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो, तो ऐसी अमीन को हम बोलते हैं सेकेंडरी अमीन या 2 डिग्री अमीन, ओके। और अगर नाइट्रोजन तीनों साइड से, तीनों वैलेंसीज कार्बन से अटैच हो, ये कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, तो ऐसी अमीन को हम बोलते हैं 3 डिग्री अमीन, टर्सरी अमीन, 3 डिग्री अमीन, दिस इज टर्सरी अमीन, ओके। तो जब भी नाइट्रोजन कार्बन चेन से लगा हो तो हम समझेंगे ये अमीन है। और अमीन 3 तरह की हो सकती है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, ओके। जब नाइट्रोजन से वन साइडेड कार्बन चेन हो, एक ही तरफ कार्बन चेन अटैच हो, तो प्राइमरी अमीन होगी। नाइट्रोजन से दोनों तरफ कार्बन चेन हो तो सेकेंडरी, और तीनों तरफ हो तो टर्सरी अमीन उसको बोलते हैं। तो अब इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसके IUPAC नेम्स कैसे लिखते हैं, तो याद रखना आप, इसका सफिक्स होगा वो होगा अमीन। अमीन का सफिक्स अमीन लिखा जाता है। और एज ए सब्स्टिट्यूट अगर इसको लेना पड़ जाए तो इसमें एज ए सब्स्टिट्यूट हम लिखते हैं अमीनो। एज ए सब्स्टिट्यूट हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमीनो। जैसे OH को आपने क्या लिखा था, हाइड्रोक्सी, वैसे ही एज ए सब्स्टिट्यूट इसको हम अमीनो लेंगे, लेकिन एज ए फंक्शनल ग्रुप सफिक्स आप क्या लिखेंगे, अमीन लिखेंगे। तो ये आप लोगों को थोड़ा क्लियर करना है, ओके। ये क्लासिफिकेशन देखा। तो अब हम कैसे करेंगे, तो अब बारी बारी से हम तीनों तरह के अमीन्स के हम क्लासिफिकेशन जो हमने किया है उसके नॉमेनक्लेचर हम करते हैं। तो ये आपको याद रहना है, अमीन का सफिक्स अमीन होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। इधर देखिए एग्जांपल, CH3 CH2 NH, तो दिस इज प्राइमरी अमीन। और लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 2 कार्बन चेन है। नंबरिंग इसी टर्मिनल से करेंगे, इसमें कोई कार्बन नहीं है इसलिए यहीं से करेंगे 1 2, और ये 1 पर लगा तो इसलिए इथेन 1 अमीन, दिस इज इथेन और 1 अमीन। आपको पता है इधर भी जुड़ता तब भी 1 ही होता ही, तो 1 लिखें तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, इथेन अमीन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेन अमीन, अमीन। जब एक साथ लिखा जाएगा तो ई नहीं लिखा जाएगा, इथेन अमीन, ठीक है। तो आप अगर इसका नंबरिंग बताएंगे, ये आदत अगर हमारे अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। दिस इज इथेन 1 अमीन, ओके। और हम बात करते हैं CH3 CH CH3, ओके। अब आपको सबसे पहले ये बताना है कौन सी अमीन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो नाइट्रोजन की 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट है, 1 वैलेंसी है वो कार्बन चेन से अटैच्ड है, इट मींस दिस इज प्राइमरी अमीन, ओके। प्राइमरी अमीन है। हमारा पहला रूल बोलता है, फंक्शनल ग्रुप आपने पहचान लिए, यस। देन अब आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 1 2 3। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको सिर्फ इथेन अमीन की तरह कंसीडर करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट मान बैठते हैं और वो गलत हो जाएगा।
आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन वो 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन की चेन कंसीडर करनी है। दिस इज प्रोपेन, 1 2 3 1 2 3, दिस इज प्रोपेन। प्रोपेन पे अमीनो ग्रुप लगा है, दिस इज, इट मींस दिस इज प्रोपेन अमीन। लेकिन कौन सी पोजीशन है, आप नंबरिंग कीजिए 1 2 2 पर लगा, या इधर से कीजिए 1 2, तो किधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं किसी भी साइड से, तो इसका क्या है, पोजीशन 2 आ रही है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज प्रोपेन 2 अमीन, 1 2 एंड 3, दिस इज प्रोपेन 2 अमीन, दिस इज प्रोपेन 2 अमीन। ओके, और देखते हैं, हम बात कर रहे हैं CH3 CH2 CH CH3 NH2। ओके, दिस वन इज प्राइमरी अमीन। ओके, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है, हाईएस्ट रैंक मिल रही है, तो हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं। दिस इज ब्यूटेन, और ब्यूटेन में 2 पर लगा अमीन, तो ब्यूटेन 2 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन, और ये भी प्राइमरी अमीन है। ठीक है, ओके देखिए, अभी एक मॉलिक्यूल लिखा, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन का ये हाइड्रोकार्बन चेन है, इस पर अमीन लगा है, इस पर भी अमीन लगा है। नंबरिंग करते हैं 1 2, इधर से नंबरिंग करें 1 2, इधर से भी नंबरिंग कीजिए, 2 आने वाला है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन है और 2 3 पर अमीन लगा है, तो देन दिस इज ब्यूटेन, 2 और 3 पर लगा है अमीन, और कितने अमीन लगे, डाई, तो 2 3 डाई अमीन, ये डाई अमीन है। तो इस तरह से आप जो हमारा सिस्टम अब तक हम समझते आए उसी को फॉलो करते रहिए। फंक्शनल ग्रुप पहचानना है, उसका सफिक्स लिखना है। ठीक है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन और NH2 लगा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन 1 पर लगा है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 अमीन। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा देता हूँ और यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये साइक्लोहेक्सीन और उस पर लगा 1 पर अमीन है। फंक्शनल ग्रुप पर नंबरिंग यहीं से करेंगे, 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 और 4 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ठीक है, इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, याद रखना है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, कोई रिंग नहीं है। ओके, साइक्लोहेक्सेन और अमीन है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट है, इनको इनकी पोजीशन बता के पहले लिखो, 2 और 4 पर लगा है, 2 4, और दोनों मिथाइल हैं, डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके, 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 अमीन, इस तरह से आपने इसका नाम लिखा है, 2 4 डाई मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, 1 पे लगा अमीन। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग है, बेंजीन, और इस पर लगा है NH2, दिस इज बेंजीन अमीन, 1 पर लगा है तो हम 1 लिख सकते हैं, बेंजीन 1 अमीन। ओके, इसी को एनिलीन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन, और IUPAC ने इसको एक्सेप्ट किया है, एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, लेकिन आप इसका जो नाम याद रखें, बेंजीन अमीन भी याद रख सकते हैं, और ये कॉमन नेम क्या है, एनिलीन, जो IUPAC से एक्सेप्टेड है, इसको एक्सेप्ट किया है, तो हम इसको एनिलीन बोल सकते हैं। और देखिए CH3 CH2 एंड CH3H, इस बार देखिए ये जो अमीन है ये सेकेंडरी है, क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों तरफ क्या लगा है, कार्बन लगा हुआ है। तो जब नाइट्रोजन की 2 वैलेंसीज कार्बन चेन से कंप्लीट हों, तो हमको क्या समझना है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, दिस इज सेकेंडरी अमीन। अब सेकेंडरी अमीन है तो फिर हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बार इसे प्राइमरी अमीन की तरह देखना है। आप जो सबसे छोटा ग्रुप हो कार्बन का, उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए, उसको आप देखिए ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ओके,
ये सबसे छोटा है। तो अब लॉन्गेस्ट चेन है उसको मेन हाइड्रोकार्बन चेन समझते हैं, और ये इथीन और इथेन पर लगा हुआ है एमीन। दिस इज एथेन एमीन। अगर ये CH3 नहीं होता और यहाँ पर H होता तो हम इसको H समझते, तब हम इसका क्या नाम बताते? दिस इज इथेन 1 एमीन। ओके, आपने इसका नाम बताया इथेन 1 एमीन, लेकिन यहाँ तो CH3 है, इट मीन्स है, तो फिर इसका कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। और ये फंक्शनल ग्रुप पर जुड़ा हुआ है या कहीं और जुड़ा होता, जब मेन कार्बन चेन के साथ कंसीडर नहीं है CH3, तो इट मीन्स वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा। अगर कंटिन्यूटी में होता तब तो हम क्या मान लेते हैं, इसको मेन रूट चेन में कंसीडर कर लेते हैं। बट दिस मिथाइल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन दिस कंटिन्यूटी, इस कंटिन्यूस चेन पर नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये बचा हुआ क्या होगा? एज ए सब्स्टिट्यूट बिहेव करेंगे। और एज ए सब्स्टिट्यूट इसको क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। और जब भी सब्स्टिट्यूट का नाम लिखा जाता है सबसे पहले लिखा जाता है और विद पोजीशन लिखा जाता है। अब अगर ये कहीं ब्रांचिंग में होता तो हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता देते, 1 2 3 4 व्हाटएवर जो भी इसकी पोजीशन आ रही है, लेकिन यहाँ तो कोई नंबरिंग करके हम पोजीशन बता नहीं सकते। तो ये सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन पर, यही इसकी पोजीशन है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये इसकी पोजीशन है नाइट्रोजन यानी N, और इस पर क्या सब्स्टिट्यूट लगा? मिथाइल, N मिथाइल। ये लीजिए, आपने इसका ये नाम बता दिया। अब बचा हुआ जैसे रूटीन में हम बता रहे हैं इथेन एमीन, इथेन अमीन, या नंबरिंग करें तो इथेन 1 अमीन, इथेन 1 अमीन, ये इसका इफिशिएंट है। चलिए और देखते हैं एक दो एग्जांपल और। CH3 CH2 CH CH2 CH3 N CH3 एंड H, ये आपने इसका नाम देखा। सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर को देखना है और ये पहचानना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। नाइट्रोजन देखा, डायरेक्ट हमको फोकस करना है कि दिस इज एमीन, एमीन है। अब ये नाइट्रोजन है, इसकी 2 वैलेंसी हैं, वो कार्बन से अटैच्ड हैं, ये 2 साइड से कार्बन से अटैच है, इट मीन्स दिस इज सेकेंडरी अमीन। ओके, सेकेंडरी अमीन है। तो सेकेंडरी अमीन में हम क्या करते हैं, एक बार जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ छोटा ग्रुप है उसको अवॉइड कर देते हैं, एक बार हम उसको देखते नहीं हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बार हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन में हम इसको कैसे लिखते हैं, इसका नाम क्या होगा? वो हमारा लॉन्गेस्ट चेन सिस्टम 1 2 3 3 पर नाइट्रोजन जुड़ा, इधर से करते हैं 1 2 3 3 से कहीं से भी नंबरिंग कीजिए, ये 3 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये पेंटेन है और 3 पे क्या लगा है? एमीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ? पेंटेन 3 एमीन। अगर प्राइमरी होता तो नाम होता पेंटेन 3 अमीन, लेकिन प्राइमरी नहीं है, दिस इज सेकेंडरी अमीन। CH3 है और एज ए CH3 का रोल क्या है? एज ए सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि इस लॉन्गेस्ट चेन के कंटिन्यूटी में नहीं है। ये कहाँ पर है? नाइट्रोजन पर है, तो इसकी पोजीशन बतानी होगी नाइट्रोजन के साथ। तो हम सब्स्टिट्यूट को सबसे पहले लिखते हैं, तो दिस इज N मिथाइल, दिस इज N मिथाइल पेंटेन 3 अमीन। तो इसका नाम हुआ N मिथाइल, N पर जुड़ा मिथाइल, और पेंटेन है और 1 2 3 4 5 पेंटेन है और 3 पर लगा हुआ है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाम हुआ पेंटेन 3 अमीन, N मिथाइल पेंटेन 3 अमीन। ओके, ये सेकेंडरी अमीन। और देखते हैं, चलिए हम बात कर रहे हैं इसकी CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3 CH2 एंड CH3। इस बार इसको देखा, नाइट्रोजन नजर आया, डेफिनेटली ये अमीन है। ओके, अमीन है, लेकिन अमीन कैसी है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, आपको ये देखना है। तो नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसीज हैं वो कार्बन से कंप्लीट हो रही हैं।
हाइड्रोजन की जगह उनमें कार्बन लगा हुआ है, इट मीन्स ये टर्सरी अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। तो इसकी नेमिंग कैसे की जाए? आप लॉन्गेस्ट स्केलेटन, लॉन्गेस्ट चेन को देखिए, आपको कंटिन्यूस में लॉन्गेस्ट चेन ये नजर आ रही है। तो ये मेन हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव्स है, यूं कहें ये 1 2 3 4 ब्यूटेन का अमीन, दिस इज ब्यूटेन अमीन। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। एक बार आप इसको हाइड्रोजन समझिए, इस ग्रुप को, अब ये सब्स्टिट्यूट हो गया, इसको भी हाइड्रोजन समझिए, ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। अगर ये दोनों हाइड्रोजन होते तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, 1 2 3 पर लगाओ, इधर से काउंट करते हैं 1 2, तो कौन सी पोजीशन कहाँ में लेते हैं, ये 1 2, क्योंकि यहाँ से नज़दीक है तो हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन की कंटिन्यूस चेन है, 2 पर लगा एमीन, तो नाम क्या हुआ, ब्यूटेन 2 एमीन। अगर मैं इसको प्राइमरी मान लूँ एक बार हाइड्रोजन देख करके, तो इसको क्या बोल दूँ, ब्यूटेन 1 एमीन, ब्यूटेन 1 एमीन, सॉरी ब्यूटेन 2 एमीन, 2 पर लगा ब्यूटेन 2 एमीन, ये लो आपने नाम लिखा। लेकिन ये तो हाइड्रोजन नहीं है, कुछ ना कुछ ग्रुप है, तो ये सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि इसके कंटिन्यूटी में नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूट है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, और कहाँ पर लगे, नाइट्रोजन पर लगे, तो पोजीशन क्या हुआ, नाइट्रोजन। तो इथाइल की पोजीशन क्या है, नाइट्रोजन, और मिथाइल की पोजीशन भी क्या है, नाइट्रोजन। ओके, पहले अल्फाबेट में इथाइल आता है, मिथाइल से पहले, तो पहले मैं इसका नाम लिखूंगा, तो इसका नाम होगा एन इथाइल। ओके, देन मिथाइल कहाँ लगा, नाइट्रोजन पर, एन मिथाइल। इन दोनों सब्स्टिट्यूट के नाम पर ये लिखें, एन इथाइल, एन मिथाइल, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 एमीन, ब्यूटेन 1 2 3 4, 2 पर लगा हुआ एमीन। तो ये टर्सरी एमीन का आपने दोनों सब्स्टिट्यूट के नाम लिखने हैं, एन इथाइल, एन मिथाइल, ब्यूटेन 2 एमीन। ये सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करेंगे। और ये बात समझ में आती है कि नहीं? आप लोगों को पहले पहचानना है कि ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी है, टर्सरी। अगर प्राइमरी अमीन होता है तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, एमीन ग्रुप जहां लगा है उसकी पोजीशन बता करके लास्ट में सफिक्स एमीन के साथ बता देंगे, ब्यूटेन 2 अमीन, ब्यूटेन 1 अमीन, जो भी उसकी पोजीशन होगी NH2 की, वो उसके साथ हम बता देंगे। अगर सेकेंडरी अमीन होता है तो जो नाइट्रोजन के साथ छोटा जो ग्रुप लगा है, जुड़ा है, उसको एज ए सब्स्टिट्यूट लिखते हैं और उसकी पोजीशन नाइट्रोजन ही बताई जाती है, एन मिथाइल, एन मिथाइल। टर्सरी अमीन होगी तो हम दोनों सब्स्टिट्यूट को बताएंगे, एन इथाइल, एन मिथाइल। दोनों एक जैसे होते हैं तो उसके भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये टर्सरी अमीन है, तो लॉन्गेस्ट रूट चेन ये है, ब्यूटेन है, नंबरिंग करें 1 2 3 4, 2 पर क्या लगा है, एमीन लगा, लेकिन एमीन पर 2 सब्स्टिट्यूट लगे, मिथाइल। इनकी पोजीशन बतानी होगी, नाइट्रोजन पर तो एक नाइट्रोजन, दूसरा भी किस पर लगा, नाइट्रोजन, एन एन, पोजीशन सबकी बतानी होगी। अगर 10 सब्स्टिट्यूट है तो 10 की पोजीशन बतानी पड़ेगी। हाँ, एक जैसे हैं तो बार बार में मिथाइल मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है, आप डाई मिथाइल लिख सकते हैं एक जैसे हैं तो, एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, और ये क्या, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और कौन सी पोजीशन पर लगा है, 2 पर, ब्यूटेन 2 अमीन। ये इस टर्सरी अमीन का नाम दे दिया आपने। इस तरह से अमीन का क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ हमने इसकी नेमिंग भी पढ़ ली। ठीक है, तो अमीन पढ़ने के बाद, अच्छा अभी इसको मान लीजिए इससे कोई सुपर ग्रुप प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं CH3 CH2 CH NH2 CH2 देन COOH। ये आपने देखा, ये एसिड है, ये एमिनो NH2 ग्रुप लग रहा है, लेकिन दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ, दिस वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो हम नंबरिंग उसी से करेंगे। अब ये एसिड का कार्बन कंसीडर हो रहा है 1 2 3 4 5, तो दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप था कैसे बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूट बिहेव करेगा। तो ये क्या हुआ,
पेंटेन, और ये एसिड है, कार्बन कंसीडर हुआ तो नाम क्या हुआ, पेंटेनोइक एसिड। लेकिन ये सब्स्टिट्यूट कहाँ लगा हुआ है, 3 पर, और NH2 को एज ए सब्स्टिट्यूट क्या पढ़ते हैं, एमिनो, तो उसका नाम क्या होगा, 3 एमिनो पेंटेनोइक एसिड, इस तरह से आप इनका नाम बता सकते हैं। अभी NH2 एज ए सब्स्टिट्यूट बिहेव कर रहा है, अगर इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप ना हो तो कैसे बिहेव कर रहा था, एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा था। और देखते हैं, CH3 CHCOOH NH2 1 2 3, ओके, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड 2 पर लगा हुआ है, एमिनो, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, 2 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट पोजीशन को अल्फा बोलते हैं, ये अल्फा एमिनो एसिड है, इन्हीं से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अल्फा एमिनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। अभी आपको पता चला कि 2 पोजीशन पर एमिनो लगा है, 2 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से NH2 अगर मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है तो लास्ट में हम लिख देते हैं एमीन, और अगर वो एज ए सब्स्टिट्यूट बिहेव करता है तो हम नाम से पहले उसका नाम रखते हैं सब्स्टिट्यूट, उसे क्या पढ़ते हैं, एमिनो पढ़ते हैं। तो ये आपने अल्कोहल के बाद में पढ़ा एमीन। अब बचता है ईथर। नेक्स्ट हम जो नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं वो है ईथर। ईथर एक देखा जाए एक हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। ईथर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ROR, दिस इज ईथर। कार्बन चेन के बीच में अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो उसको हम पढ़ते हैं ईथर। हम इसको कैसे समझते हैं, इधर देखिए, CH3CH2, ओके, और अगर मैं यहां पर Cl लगा दूं, चलिए इससे एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसको और उससे आप और जल्दी सीखेंगे। CH3 CH और CH3, और एक मैं सब्स्टिट्यूट यहां लगाता हूं क्लोरो, ठीक है। नॉर्मल हम एल्केन की बात करें, दिस इज प्रोपेन, और 2 पर क्या लगा है, क्लोरो, तो मैं इसका नाम क्या लिख सकता हूं, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये प्रोपेन है और 2 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो। अगर मैं इसको ईथर बनाऊं, यहां पर मैं Cl की जगह और O और CH3 लगा दूं, ठीक है। अगर एक बार O भी हटा दूं तो सीधा CH3 लगाता तो क्या पड़ता, 2 मिथाइल प्रोपेन, एज ए सब्स्टिट्यूट मानता CH3 को। लेकिन ये CH3 अकेला नहीं है, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ है, इन दोनों कार्बन के बीच में ये क्या आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है। 2 कार्बन के बीच में जब ऑक्सीजन आता है, 2 कार्बन के बीच में जब ऑक्सीजन आता है तो हम उसको क्या पढ़ रहे हैं, ईथर पढ़ते हैं। तो इस केस में आपको पता है, क्लियर कट है, ये एल्केन है, ये प्रोपेन है, और उस पर सब्स्टिट्यूट लगा मिथाइल, जो अकेला नहीं है, ऑक्सीजन के साथ है, तो उसे पढ़ते हैं मिथॉक्सी। क्या पढ़ेंगे, मिथाइल को ऑक्सीजन के साथ एज ए सब्स्टिट्यूट पढ़ा जाता है मिथॉक्सी। तो जैसे 2 क्लोरो था वैसे ही 2 पर क्या आ रहा है, मिथॉक्सी, तो हम इसे एज ए सब्स्टिट्यूट लेते हैं 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो हम बोल सकते हैं कि जब इस तरह से ईथर है, उसमें से एक तो मेन स्केलेटन हो जाएगा, मेन रूट, और एक कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो सब्स्टिट्यूट होगा। तो एक तो सब्स्टिट्यूट होगा, और जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, जो मेन हाइड्रोकार्बन एल्केन होगा, वो क्या होगा, एल्केन, वो एल्केन होगा, ठीक है। तो हम ईथर का जो नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें पहले सब्स्टिट्यूट का नाम रख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी प्लस एल्केन। तो आपके पास ये फॉर्मेट निकल के आ रहा है, एज ए सब्स्टिट्यूट एल्कोक्सी, मेन चेन एल्केन, तो हम लिखेंगे एल्कोक्सी एल्केन। तो ईथर को हम कैसे पढ़ेंगे, एल्कोक्सी एल्केन। जो मेन कार्बन की चेन है वो एल्केन होगी, छोटे कार्बन की चेन जो सब्स्टिट्यूट फॉर्म में होगी उसके साथ ऑक्सीजन लगाएंगे तो उसको पढ़ेंगे एल्कोक्सी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक
ये ले रहा हूं CH3 CH2O एंड CH3। तो इसमें कंटिन्यूस 3 कार्बन नहीं है, बीच में ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ईथर। तो ये इथेन हो गया और इस पर ये लगा हुआ है ये मिथॉक्सी। क्या है, मिथॉक्सी। अगर यहाँ Cl होता तो मैं पढ़ता क्लोरोइथेन, अभी क्लोरो की जगह ये सब्स्टिट्यूट है तो क्या पढ़ूंगा, मिथॉक्सी इथेन। बस जैसे क्लोरो पढ़ रहे थे वैसे ही आपको क्या पढ़ना है, इस सब्स्टिट्यूट का नाम पढ़ना है। इस सब्स्टिट्यूट का नाम है मिथॉक्सी, ऑक्सीजन के साथ है और नंबर 1 पर लगा हुआ है। तो 1 मिथॉक्सी और क्या नाम हुआ, इथेन, 1 मिथॉक्सी इथेन। चलिए और बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईथर कोई सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एज ए सब्स्टिट्यूट कंसीडर करते हैं। CH3 CH2 CH3 OCH3 एंड OCH3। इसी को समझाने के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH2 CH3 एंड Cl एंड Cl। ओके, ये हर कोई बच्चा कर लेता है, इसमें कंफ्यूजन होता है कुछ नहीं है, सेम ऐसा ही है। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 पर लगे हैं 2 सब्स्टिट्यूट क्लोरो, तो हम क्या लिख रहे हैं, 2 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। जिसको ये नाम पता है तो उसको ये नाम भी आना चाहिए। ये भी 2 सब्स्टिट्यूट है, बस क्लोरो की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कौन से, मिथॉक्सी हैं। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये ब्यूटेन है, 1 2 3 4। जैसे यहाँ ब्यूटेन था वैसे यहाँ पर भी ब्यूटेन है। यहाँ क्लोरो लगे हुए हैं वैसे यहाँ दूसरा सब्स्टिट्यूट लगा, Br होता तो ब्रोमो पढ़ लेते, Cl लगा तो क्लोरो पढ़ा, यहाँ पर मिथॉक्सी है तो क्या पढ़ेंगे, मिथॉक्सी। पोजीशन बोलिए क्या है, 2, तो क्या लिखेंगे 2 2। हर सब्स्टिट्यूट की पोजीशन लिखी जाती है, याद रखना। 2 2 डाइमिथॉक्सी सब्स्टिट्यूट का नाम क्या हुआ, डाइमिथॉक्सी। एक मिथॉक्सी दूसरा मिथॉक्सी, 2 पोजीशन पर लगा हुआ है। नो डाउट ईथर है लेकिन एज ए सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट ही ले रहे हैं इसको, कोई फंक्शनल ग्रुप तो होता ही नहीं है। तो 2 2 डाइमिथॉक्सी और ये क्या बचा, ब्यूटेन। तो आप क्या लिखोगे, ब्यूटेन। ये लीजिए, लिखिए ब्यूटेन। तो इस तरह से आपको ये नाम आने चाहिए। चलिए और देखते हैं हम। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CH3 CH OCH3 OCH3। ये भी ईथर है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इथेन, इस पर एक सब्स्टिट्यूट लगा मिथॉक्सी। ये भी क्या है, मिथॉक्सी। क्लोरो होता तो क्या पढ़ते, क्लोरो। तो 1 2 1 पे लगे हैं 2 मिथॉक्सी, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 1 डाइमिथॉक्सी 1 1 डाइमिथॉक्सी। क्या लिखोगे, इथेन। इथेन। और देखिए अगर मैं एक ये साइक्लोहेक्सेन बनाता हूँ, इस पर CH3 लिखा, साइक्लोहेक्सेन बनाता हूँ, इस पर सब्स्टिट्यूट Cl लगा, तो मैं इसका क्या नाम लिखता हूँ, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 1 नंबर पर है तो हम क्या लिख सकते हो, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। वैसे ही मैंने एक सब्स्टिट्यूट देखा, क्या नाम है इसका, मिथॉक्सी। नो डाउट दिस इज ईथर, दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, उसको क्या पढ़ते हैं, ईथर। लेकिन नाम कैसे लिखेंगे, मिथॉक्सी। कहाँ पर लगा, 1 पर, 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। और देखिए अगर मैं इस पर 2 लगा देता हूं, OCH3 3 में इस पर CH3 ग्रुप लगा देता हूं, तो 3 क्लोरो लगा दो, क्लोरो 1 2 3। तो क्या नाम पढ़ते हैं, 1 2 3 ट्राई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। वैसे ही मिथॉक्सी 3 मिथॉक्सी कहाँ है, 1 2 3। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 ट्राई मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूट बता दिए, मेन चेन को पकड़िए, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से। और देखिए ये एल्कोहल है, ये डबल बॉन्ड है, ईन है, ये ईथर है, मिथॉक्सी।
तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये तो सब्स्टिट्यूट होता है, इसको तो फंक्शनल ग्रुप आप मानते ही नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट है, दिस इज मिथॉक्सी, ये ईन है, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? तो आप नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग में हम मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल, तो उसको हम सबसे पहले 1 देंगे, देन नंबरिंग करेंगे 2, 3 एंड 4। ये सब्स्टिट्यूट कहाँ पर लगा हुआ है? 4 पर। 4 पे क्या लगा? मिथॉक्सी, देन दिस इज 4 मिथॉक्सी, ठीक है। ये आपने नाम लिखा, क्लोरो होता तो हम क्या लिख देते? 4 क्लोरो, ओके। साइक्लोहेक्स, नो डाउट दिस इज साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 2, 3 में इन लगा है तो हम क्या करेंगे? साइक्लोहेक्स 2 इन, 2 इन, साइक्लोहेक्स 2 इन, ओके। और ओल कहाँ लगा? 1 पर, 1 ओल। तो साइक्लोहेक्सीन है और इन कहाँ पर है? 2 पर, तो 4 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल, साइक्लोहेक्सिनॉल, साइक्लोहेक्सीन है और इन, लेकिन आप पोजीशन कहाँ बताएंगे? तो आप एग्जैक्ट ऐसे लिखेंगे 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल, इसका ये पीछे है। तो ईथर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर नहीं होता, उसे एज ए सब्स्टिट्यूट लेते हैं। ये आपने ईथर देखा। इस तरह से हमने सारे फंक्शनल ग्रुप को स्टेप वाइज पढ़ लिया। ये आप लोगों को एक सीक्वेंस भी याद रखनी है, जो मैंने पहले पढ़ाया वो टॉप पर है, जो अभी लास्ट में पढ़ाया वो सबसे डाउन है। तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा ये सीक्वेंस, ये जो ऑर्डर है हमने जिस ऑर्डर में पढ़ाया है। आप सब क्या करेंगे? अभी आपको एक टेबल बनानी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। पहले हम उस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, ये दिस इज इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर सफिक्स फर्स्ट, देन सफिक्स सेकंड, और अगर वो प्रीफिक्स में कब लेंगे? जब मुझे उसको क्या लेंगे? ऊपर आ गया, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ। प्रीफिक्स में कब लेंगे? प्रीफिक्स में कब लेंगे? जब वो एज सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये आपको एक टेबल बनानी है। कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स फर्स्ट में क्या लेते हैं? ओइक एसिड, सफिक्स फर्स्ट का मतलब ये कार्बन कंसीडर हो रहा है। ये कार्बन कंसीडर नहीं होता तो हम क्या यूज करते हैं आईयूपीएसी में? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एज ए प्रीफिक्स अगर लेना पड़ जाए, एज ए सब्स्टिट्यूट, प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूट, ठीक है, तब उसको क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी। इस तरह से मैंने सबका आपको पढ़ाया है। आप लोग सब इस तरह से टेबल बना लेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी आप ये टेबल देखिए, याद कर लीजिए। तो आप जितनी भी क्लास मैंने लिखी हैं आपने कॉपी में नोट किया, उन सब से आप ये कलेक्ट कीजिए पूरा कंक्लूजन। इस तरह से जिसका मैंने बताया है उनको यहाँ मेंशन कीजिए। उस कंपाउंड का नाम, जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, उसको यहाँ क्या स्ट्रक्चर होगी? CHO, पहले क्या लिखते हैं? एल, सेकंड सफिक्स क्या होगा? कार्बल्डिहाइड, और उसे एज ए प्रीफिक्स क्या पढ़ते हैं? फॉर्मिल, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। जब भी जरूरत पड़े आप उसको देखिए, जब भी फ्री टाइम हो उसको याद कीजिए। तो चलिए अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको थोड़ा से मैं और कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा पढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन अब आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर लिख के देता हूँ, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लिक कंपाउंड। 2 साइकिल जुड़ी हुई हैं, उनको क्या पढ़ रहे हैं? बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में भी हम पढ़ना चाहेंगे। देखिए आप लोगों को एक स्ट्रक्चर ये दे रहा हूं, इसमें भी हमको साइकिल 2 दिख रही है, लेकिन इसमें और इसमें एक फर्क है। ये दोनों साइकिल में एक कॉमन कार्बन है, दोनों एक ही कार्बन के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसमें ये एक ब्रिज कार्बन है, एक ब्रिज बॉन्ड है। ये दोनों साइकिल 1-2 कार्बन से जुड़े हैं। ऐसे एटम को ब्रिज एटम बोलते हैं, इस एटम को बोलते हैं स्पाइरो एटम, ओके। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें ब्रिज एटम्स होते हैं, ब्रिज कार्बन होते हैं, उनको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो हम दोनों के नाम पढ़ेंगे, स्पाइरो जिसमें एक कॉमन कार्बन हो, बाईसाइक्लो जिसमें
एक ब्रिज बॉन्ड हो, ब्रिज कार्बन प्रेजेंट हो। ये फर्क है स्पायरो और बाईसाइक्लो में। तो दोनों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं। बाईसाइक्लो, जितने भी आपने सीखा है वो सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाईसाइक्लो में हमको क्या करना है, सबसे पहले जैसे एक चेन दी हुई है इस तरह से, इस तरह से चेन दी हुई है, ठीक है। ये बाईसाइक्लो है। कैसे पहचाना, इसमें ब्रिज एटम है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, नाम लिखना है बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर कैपिटल ब्रैकेट में आपको इन ब्रिज एटम्स को छोड़ करके, इन ब्रिज कार्बन को छोड़ करके कार्बन काउंट करने हैं। पहले बड़ी की तरफ से काउंट करने हैं। इधर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो आपने लिखना है 3। इसके बाद में दूसरी चेन की तरफ जाना है। इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं, इसलिए 0 है। इधर कितने कार्बन है, 2, तो आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 3 के बाद में क्या लिखे, 2, 1 and 2, और इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, 0। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ बाईसाइक्लो 320। ओके, अब नंबरिंग करते हैं। ब्रिज एटम से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, या तो इसको 1 देंगे या इसको 1 देंगे। ओके, मैं इसको 1 देता हूँ। फिर हम बड़ी चेन की तरफ मूव करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1 के बाद में 2 नंबर इसको देंगे। ओके, तो दिस इज 2 3 4 5, फिर 6 7, टोटल कार्बन कितने हुए, 7। बाईसाइक्लो 320, और ये सारे के सारे कार्बन के बाद में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिखेंगे, हेप्टेन, हेप्टेन। तो इस बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम हुआ बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन। ओके, ये क्लियर। अब मान सोचिए यहां पर एक लगा हुआ है Cl, क्या लगा हुआ है, Cl, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट को हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो हमारा इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरो बाईसाइक्लो 3 क्लोरो बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्लोरो यहां ना होकर के यहां होता Cl, तो नंबरिंग तो भी हम क्या करते हैं, बड़ी चेन की तरफ से करते हैं। ऐसे नहीं कि क्लोरो है तो हम इधर से ले आ जाते, नहीं, नंबरिंग हमेशा बड़ी साइकिल की तरफ से करेंगे। ब्रिज एटम से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे बड़ी चेन की ओर। ओके, तो हमने देखा ये तो 5 के बाद में इसको लिखा 6 पर लगा है क्लोरो, तो हम लिखेंगे 6 क्लोरो, वही सिस्टम बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन। चलिए अब और प्रैक्टिस करते हैं, उससे और आपको फंडे क्लियर होंगे। वो पहले थोड़ा मैं सिंपल ले लेता हूं। तो ये कार्बन क्या हुए, ब्रिज एटम। अब देखना है एक साइकिल ये है, इसमें कितने एटम है, 1 2, इसमें इन दोनों ब्रिज एटम के बीच में कितना है, 1, इसमें 1 2 3, तो बड़ी चेन कौन सी हुई, ये वाली। तो हम नंबर 1 इसको देते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 3 4, और इसको क्या आएगा, 5। ओके, अब इसके बाद में इसमें 2 हैं और इसमें कितना, 1 ही, तो ज्यादा किसमें, इस साइड में कार्बन, हम तो इधर मूव करेंगे, 6 7, फिर ये क्या हुआ, 8। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, ठीक है, ब्रैकेट में ज्यादा से कम की तरफ लिखिए। बड़ी वाली चेन में इस ब्रिज एटम के अलावा कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो आपने लिखा 3। इसके बाद सेकेंड नंबर पे ये आती है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, तो आपने लिखा 3, 2। उसके बाद में इन दोनों को छोड़कर इसमें कितना बचता है, 1, तो 3 2 1, टोटल कार्बन कितने हैं, 8, तो ऑक्टेन इसका नाम हुआ।
बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 1 कार्बन में इसको दूं या इसको दूं। अब आप इधर देख रहे हैं कि इसमें 1 2 एलिमेंट है, इधर देख रहे हैं इसमें भी क्या है 2 कार्बन है, इसमें कोई भी इनके बीच में नहीं है, इन ब्रिज कार्बन एटम के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। तो नंबरिंग इधर 2 है, इधर भी 2 सेम है, लेकिन इधर एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो अब आपको किधर देनी चाहिए, इधर देनी चाहिए। अगर इधर 3 होते हैं तो नो डाउट इधर हो फंक्शनल ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बड़ी चेन की तरफ मूव करते हैं। तो हमने दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो, ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें कुछ नहीं है तो क्या लिखा 0 2 2 0। ओके, टोटल कितने कार्बन है हेक्स। अब हेक्सेन नहीं है, ये ईन है, हेक्सीन। और इन कहाँ है 2 और 3 के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे 2 इन या 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन भी लिख सकते हैं, हेक्स 2 इन भी लिख सकते हैं। जो हमने पहले एल्केन में पढ़ा वही सिस्टम हम यहाँ अप्लाई करेंगे। बोलिए बात क्लियर होती है, और प्रैक्टिस देखते हैं। ये देखा आपने, ओके, यहां मैंने लिखा OH। अब मैं इन दोनों कार्बन को क्या मानता हूं, ब्रिज कार्बन मानता हूं, क्योंकि दोनों चेन इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं पहले देखता हूं कि बड़ी चेन किस तरफ है। इधर देखते हैं तो इस ब्रिज एटम के अलावा 1 और 2 कार्बन प्रेजेंट है। इस चेन में कितने एलिमेंट हैं, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ओके, इसमें देखते हैं 1 और 2, इसमें भी 2 है। इसमें ब्रिज एटम के अलावा कितने 2 1 और 2, सब 2 2 हैं, सब क्या है 2 2। ज्यादा होते तो हम उस तरफ नंबरिंग करते हैं। चलिए 2 2 है, तो अब इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो मैं इसको 1 देता हूं तो इसको 2 और 3 मिलता है, और इसको 1 देता हूं तो इसको क्या मिलेगा 2 और 3, और इसको 4 मिलेगा। तो क्यों ना इधर से नंबरिंग की जाए कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले या हाईएस्ट रैंक मिले। हाईएस्ट रैंक मिली, लोवेस्ट नंबर या हाईएस्ट रैंक, बात एक ही होती है। 1 2 3 4। अब हम किधर जाए, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2, आपकी मर्जी किधर भी जा सकते हैं। तो मैंने 5 6 और क्या लिखा 7 और 8। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, बोलिए इसका नाम क्या होगा, बाईसाइक्लो। अब आपको उस साइक्लिक में कितने कितने एलिमेंट्स वो बताने होंगे, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो क्या लिखेंगे 2 2 और 2, बाईसाइक्लो 2 2 2। और टोटल कार्बन क्या है, कितने हैं बोलिए 8, ऑक्टेन, लेकिन 2 पर क्या लगा हुआ है ओल, 2 ओल, ऑक्टेन 2 ओल। तो बाईसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन 2 ओल, ये एल्कोहल है, बाईसाइक्लिक एल्कोहल है। तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है। और देखते हैं हम, ये आपने देखा, तो ये 2 साइक्लिक कंपाउंड, ये ब्रिज कार्बन। अब आपको क्या करना है, ब्रिज कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं, यानी 0। इधर देखिए 1 2 3, 1 2 और 3 कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है। इस साइकिल में 3 कार्बन है, और इसमें देखिए 1 2 3 और 4। तो हमारी नंबरिंग किस तरफ जाएगी, इस तरफ से। ओके, इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको देखना होगा, नंबरिंग नो डाउट या तो इधर से आएगी या इधर से आएगी, बड़ी की तरफ आएगी।
तो मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2, क्या मिलने वाला है 1 2 मिलने वाला है। इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 मिलने वाला है। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, ऊपर की तरफ से 1 2 3 1 2 3 4 मिलने वाला है। तो 1 तो इसको इधर है, 2 3 4 5 6, इधर कोई कार्बन नहीं, इधर जाएगा 7 8 और 9, ये होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें एक सब्स्टिट्यूट है, उसको पहले लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखा हुआ है, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। अभी बाईसाइक्लो है इसलिए क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में कौन सी रिंग में कितने एलिमेंट्स हैं वो दिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4, पहले ज्यादा वाले 4, देन 1 2 3 4 3, और इसमें कितने हैं, इनके बीच में कुछ नहीं है इसलिए 0 4 3 0। ओके, टोटल कार्बन कितने, 9। तो 9 का मतलब क्या है, नॉन एन, लेकिन इन भी लगा है तो नॉन इन है, तो नॉन और इन कहाँ लगा हुआ है, 7 8 के बीच में, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 7, दिस इज 7 इन, दिस इज 7 इन। और 3 पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड। मैं इसको मेन रूट चेन के साथ कार्बन को कंसीडर नहीं कर सकता, इसलिए क्या लिखूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सी पोजीशन पर, 3 पर, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से। बोलो समझ में आ रही है। तो वही कंसेप्ट है, बस आपको देखना बाईसाइक्लो और बड़े से छोटी की तरफ नंबरिंग करते हैं। और देखते हैं 2 4 प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो ये जब तक आप इसमें मैच्योर नहीं हो जाते, आप प्रैक्टिस कीजिए खूब। और देखिए हम बात कर रहे हैं फिर से बना रहा हूं मैं, ये दोनों देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन, ये ब्रिज, एक चेन ये है, एक इसके बीच में, एक ये है। तो पहले बड़ी चेन की तरफ जाइए। इधर क्या है, इस ब्रिज आइटम के अलावा 1 2 और 3, इसके अंदर 1 2 3, इसमें भी 3, इसमें 1 और 2, तो 2 3 3 की मिला 1 2 3 1 2 3। तो इन दोनों में से किसी की तरफ जाना पड़ेगा। इस पर सब्स्टिट्यूट लगा, इस पर फंक्शनल ग्रुप लगा है। अब किसको वेटेज देंगे, डेफिनेटली हम फंक्शनल ग्रुप को वेटेज देंगे। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 मिलने वाला, इधर से करते हैं 1 2 3 मिलने वाला, कहीं से भी कीजिए 1 2 3 4 5। अब इसके बाद में इसकी तरफ आएंगे, तो इसके बाद में अगर यहाँ करता हूँ 1 2 3, इसको तो 3 मिलने वाला है, तो यहाँ से करूँ 1 2 3 मिलने वाला है, ठीक है। तो अब इसको देखना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद में इसी पर आना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आप नंबरिंग कीजिए, दोनों तरफ 7 आने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, then 9 and 10, then 9 and 10। तो डेक हो गया, डेकेन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोई सब्स्टिट्यूट है, यस, ब्रोमो, कहाँ पर लगा, 7 पर, 7 ब्रोमो। बाईसाइक्लो है, यस, बाईसाइक्लो। अब आप बड़े ब्रैकेट में नंबर बताइए, हाईएस्ट चेन 1 2 3, 3 एलिमेंट, 1 2 3 3 और 1 2, तो क्या लिखेंगे, 3 3 और 2, बड़े से छोटे लिखेंगे, 3 3 2। टोटल कार्बन कितने हैं, 10, 10 को बोलते हैं डेक, और कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स दिस इज डेकेन, डेकेन, ठीक है। और 3 पर क्या लगा हुआ है, कीटो ग्रुप, और कीटोन को हम सफिक्स क्या लिखते हैं, ऑन, तो 3 ऑन, 3 ऑन, ये इसका यूपीसी नेम हो गया। 7 ब्रोमो, बाईसाइक्लो, 3 3 2, डेकेन, 3 ऑन, 3 डेकेनॉन, ये क्या है, 3 डेकेनॉन है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, और इस तरह से उसको नंबरिंग करनी है।
तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है।